Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammad Hassan with you and you are watching your YouTube channel Stock Villa. Thanks for your love and support. We achieved 2K subscribers mark and more to come. Now our target to get 5K in coming days inshallah. I hope we are adding a good value in your trading and investment life and we will continue our journey with योर सपोर्ट। आज की वीडियो की इब्तिदा हम करते हैं, चूंकि आप दोस्तों को पता है कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ लेवल्स देना नहीं है, बल्कि लर्न बिफोर यू अर्न जो हमारा मार्क है, जो हमारा मोटो है, हमारा लोगो है, कि हमने सिर्फ लोगों को ये नहीं बताना कि मार्केट की रेजिस्टेंस और स्क्रिप्ट की रेजिस्टेंस ये है तो ये सपोर्ट है, यहाँ पे टूटी तो यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पर ऊपर टूटी तो यहाँ पर चली जाएगी, बल्कि आपको मार्केट की साइकी भी समझाई जाए, आपको डिफरेंट ऐसी नॉलेज ज़रूर शेयर की जाए जो शायद आपको पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल नहीं है जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, और आई कैन बेट ऑन दैट। एनीवेज, हम चलते हैं अपनी लर्निंग पे पहले, ताकि आपको मार्केट की आगे की मूव को समझना ज़्यादा आसान हो। मेरे लिए तो बहुत आसान है कि जस्ट मैं आपको लेवल्स बताकर वीडियो बनाऊं और आप देख के चले जाएं, आप अपने तौर पे खुद डिसीजन करें, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको इतना एम्पावर कर दिया जाए, एक रिटेल इन्वेस्टर को इतना ज़्यादा एम्पावर किया जाए कि वो ट्रैप ना हो सके मार्केट से। So we are going to our learning points. सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि बेसिकली ट्रेंड क्या है मार्केट का। सो बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपको ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन होगी तभी आप सही ट्रेड ले पाओगे। अगर आपको ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा, आप कई दफा आप एंट्रीज लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट विल प्रूव यू आर रॉन्ग और आप फिर स्टक होकर रह जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, ट्रेंड को आपने लेकर चलना है, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक ट्रेंड होता है जो अपवर्ड ट्रेंड होता है, जिस तरह यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हाई लो हाई लो हाई लो हाई, यहाँ पर एक ट्रेंड चला हुआ आ रहा है, बुलिश ट्रेंड जिसे हम कहते हैं। दूसरा ट्रेंड होता है बेयरिश ट्रेंड, के यहाँ पर लो बनता है, फिर एक हाई बनता है, लो बनता है, हाई बनता है, लो बनता है, जो डाउनवर्ड की तरफ चलता है। ये भी एक ट्रेंड ही होता है, लेकिन ये एक बेयरिश ट्रेंड होता है। सो दो ट्रेंड है, एक बुलिश ट्रेंड है, एक बेयरिश ट्रेंड है। एक और तरह, तीसरी किस्म का एक और ट्रेंड होता है। वो ट्रेंड क्या होता है? वो साइडवेज का होता है या करेक्शन का होता है, कि मार्केट एक साइड के अंदर मूव कर रही होती है, ना ऊपर जा रही होती है और न ही नीचे जा रही होती है, जिसे हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये बात डिस्कस कर चुके हैं। एक और फोर्थ तरह का ट्रेंड होता है जो कि जनरल लोग नहीं समझते और आपको कहीं मिलेगी भी नहीं ये बात, वो होता है करेक्शन का ट्रेंड। वो करेक्शन का ट्रेंड क्या होता है कि जहां पर मार्केट प्रीवियस एक रैली के अंदर, एक ट्रेंड के अंदर चली हुई आ रही होती है, और जब ट्रेंड का खात्मा हो जाता है, पिछले वाले जो ट्रेंड चला हुआ आ रहा होता है, चाहे वो बुलिश हो या बेयरिश हो, उसके बाद मार्केट एक करेक्टिंग फेज के अंदर एंटर होती है। वो करेक्टिंग फेज ना उसे हम बेयरिश बोल सकते हैं, ना वो ये साइडवेज वाला होता है, और ना ये बुलिश ट्रेंड होता है। बेसिकली हमें हर जगह, हर किताब में आपको ये चीज मिलेगी कि टोटल ट्रेंड तीन तरह के हैं। आप कहीं पे भी पढ़ेंगे आपको ये पता चलेगा जी, एक बुलिश ट्रेंड है, एक बेयरिश ट्रेंड है, एक साइडवेज का ट्रेंड है। लेकिन मैं मेरी अपनी जो चार्ट रीडिंग है, जो मेरा अपना एनालिसिस है, उसके हिसाब से मैंने एक और ट्रेंड अपने लिए डेवलप किया है। वो किसी किताब में नहीं है, बल्कि किताब में हमें सिर्फ यही तीन ट्रेंड मिलते हैं, हर जगह में यही तीन ट्रेंड मिलते हैं, लेकिन जो मैंने मार्केट को समझा है वो मेरे हिसाब से एक और फोर्थ ट्रेंड भी होता है। वो फोर्थ ट्रेंड क्या होता है? वो बेसिकली एक करेक्शन का ट्रेंड होता है। उसके अंदर करेक्शन हो रही होती है मार्केट के अंदर, और वो ना बुलिश होता है, ना वो बेयरिश होता है, और ना ही वो साइडवेज होता है, बल्कि वो करेक्शन होती है। करेक्शन किस तरह की होती हैं तो हम ये देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ करेक्शन। 8 किस्म की करेक्शन होती है।
लोग क्या करते हैं कि करेक्शन फेज में एंटर होते हैं, चूंकि वहां पर कोई ट्रेंड बेसिकली डेवलप ही नहीं होता, तो वो हमेशा अगर आप बाय करोगे तो आपके लेवल से मार्केट नीचे चले जाएगी, आप शॉर्ट सेल करेंगे मार्केट ऊपर चली जाएगी। वो एक करेक्टिंग फेज होता है। तो विदाउट प्री मेच्योरिटी आप बेसिकली आप मेच्योर होता ही नहीं है करेक्शन, और लोग उसमें एंटर होना शुरू करते हैं, और बेसिकली यहीं पर आता है फोमो। इट मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर एक शख्स ये चाहता है कि जैसी मार्केट के अंदर कोई करेक्शन आ जाए, कोई 10% मार्केट गिर जाए, चूंकि एक जनरल किताबी बातें यही हैं कि जैसे ही मार्केट या कोई भी स्क्रिप्ट 10% गिर जाए तो उसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए, चूंकि 10% ही जनरल हम देखेंगे कि 10% ही कोई स्क्रिप्ट गिर सकता है करेक्शन के अंदर, या 10% ही कोई मार्केट इंडेक्स गिर सकता है 10%। इसके अलावा 10% से ज्यादा मार्केट नहीं गिरती और स्क्रिप्ट नहीं गिरता। ये एक जनरल मार्केट का एक परसेप्शन है, बुक्स के अंदर भी एज इट इज यही चीज लिखी हुई है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता, और ऐसा नहीं होता कि आप जैसे ही 10% के अंदर कोई करेक्शन आए आप फौरन इंटर हो जाएं और आपको ये लगे कि मैंने मार्केट का तो बॉटम पकड़ लिया है, और मैंने तो किसी भी स्क्रिप्ट का जो है वो बॉटम पकड़ लिया, और अब तो मैं जबरदस्त किस्म की राइड लेने के लिए तैयार हूं। क्योंकि बेसिकली वहां पर ट्रेंड नहीं होता, वहां पर जो फोर्थ मैंने आपको दोस्तों को बताया कि वो बेसिकली एक करेक्टिव वेव्स होती हैं और एक करेक्शन होती है। वो करेक्शन जब कंप्लीट होती है, असल जो ट्रेंड बनता है, चाहे उसके बाद वो बुलिश हो चाहे वो उसके बाद बेयरिश हो, वो उस करेक्शन के बाद बनता है। अगर वो करेक्शन अक्यूमुलेशन की स्टेज पे होगी तो हम पिछला वाला जो ट्रेंड चला हुआ आ रहा होगा, लाइक अगर बुलिश ट्रेंड चला हुआ आ रहा होगा तो मार्केट उसे ब्रेकआउट करके एक्यूमुलेट करके अपवर्ड रैली बना देगी, यानी बुल रैली स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये करेक्शन फेज एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो तो वो वहीं से हम देखेंगे कि वहां से अगर प्रीवियस वाला जो ट्रेंड चला हुआ आ रहा था वो ट्रेंड खत्म हो जाता है, और जब वो ट्रेंड खत्म होता है तो फिर हम देखते हैं कि उसका एडवर्स मार्केट चलना शुरू कर देती है। होपफुली ये एक पॉइंट बहुत ही की पॉइंट है, ये आपको समझ में आया होगा। यहीं पर रोककर हम जरा सा मैं आपको हीट मैप दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे स्क्रिप्ट आपको दिख रहे होंगे जो 10% से अबव जो है ना वो गिर चुके हैं। लाइक यहां पर यूनिटी तकरीबन 15% से अबव जो है वो गिर चुका था, इस लास्ट वीक की मैं बात कर रहा हूं। टीआरजी देखें अभी तकरीबन 16% है, नेट 16 भी आप देखें ये भी तकरीबन कोई 17-16% के करीब है। टीली हो गया या WTL हो गया या और बहुत सारे PRL को आपको दिख रहा है, बाइको आपको दिख रहा है, NRL आपको दिख रहा है, आपको हेस्कोल दिख रहा है, ATRL दिख रहा है। तो अगर आप हेस्कोल को ही एक मिसाल के तौर पर पकड़, आपको SNGP दिख रहा है, STL दिख रहा है 18.5%। अगर आप एक अज्यूम करें कि आपने जस्ट 10% यहां पर करेक्शन थी और आपने 10% जैसी मार्केट या कोई भी स्क्रिप्ट नीचे गया और आपने बाय कर लिया, तो यहां पर तो ये भी 20% तक चला गया। हेस्कोल को ले लीजिए, ये 24 रुपए से गिरता हुआ आ रहा है, हर वीक इसके अंदर नीचे डाउनवर्ड मूव है। तो एक्यूमुलेशन अगर आप देखें, एक्यूमुलेट आप करें तो ये तो तकरीबन कोई 70-80% तक गिर भी चुका है। इसी तरह ये जो एक थ्योरी बुक्स बाय द बुक्स अगर आप चलेंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो होगा ये कि बेसिकली जैसे ही कोई 10% गिरेगी तो बहुत सारे गुरुज ऐसे आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि जी अब तो यहां पर एक्यूमुलेशन का स्टेज आ गया है, अब फौरन आप जैसे ही कोई स्क्रिप्ट गिरे 10% पे बाय कर लें बस। एक ये है कि 10% मोर देन 10% अगर कोई स्क्रिप्ट 15% 20% तक चले जाए तो आपको जरूर उसको वॉच लिस्ट पे रखना जरूर है, लेकिन इट डज नॉट मीन कि यू हैव टू एंटर इन द स्क्रिप्ट, आप फौरन इस स्क्रिप्ट के अंदर एंटर हो जाएं। क्यों, ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेसिकली जो करेक्शन की जो फेजेस हैं, जो टाइप्स हैं, बेसिकली वो 8 तरह की है। सो लेट द मार्केट डिसाइड विच टाइप ऑफ करेक्शन पैटर्न इट इज गोइंग टू फॉर्म। पहले मार्केट को आप डिसाइड करने दीजिए, आप बॉटम नहीं पकड़ सकते कभी भी मार्केट का। ये मैं जरूर कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने टॉप तो जरूर पकड़ा है,
हमने 47,000 में कई दफा कहा कि निकल जाए, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं, फिलहाल हम बॉटम के ऊपर आए हुए हैं। अभी हम बात करते हैं कि क्या ये बॉटम आउट हो चुकी है मार्केट या नहीं। सो अगर हम यहां पर फोमो में आकर फौरन मार्केट के अंदर एंटर करते हैं और मार्केट को आप डिसाइड नहीं करने देते कि मार्केट किस तरह की करेक्शन के अंदर जा रही है। अब एक और सवाल ये आता है कि जी करेक्शन के ये 8 तरह की है, हमें कैसे पता चले क्या है। तो जस्ट मैं आपको एक हवाला दे देता हूं अपनी लास्ट वीडियो का। अगर आप चाहें तो ये वाली वीडियो देख लें जो हमने की थी वीकली 12 to 16 अक्टूबर एनालिसिस बाय एस एन शेख केसी हर्नांडेज का। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको एक आइडिया जरूर हो जाएगा, ऑल्दो आपको क्लियर, और जब वो एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, 8 करेक्शन है और 8 करेक्शन के अंदर फिर सब डिविजन्स बहुत ज्यादा हैं, तो यहां पर इतना जल्दी तो आपको समझाना मुमकिन मेरे लिए नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि आपको एक जस्ट एक थॉरली आइडिया जरूर हो जाएगा। एनीवेज, सो होता क्या है कि पैटर्न की कंफर्मेशन से बगैर लोग एंटर होना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा कि आपने जैसे ही देखा होगा कि आप लोगों ने भी यही किया होगा कि एवरेजिंग शुरू कर दी होगी बहुत सारे लोगों ने। जैसे मार्केट करेक्शन फेज में आई, जैसे थोड़ी सी गिरी, लोगों ने बोला बाय करो बाय करो बाय करो, बाय ऑन डिप बाय ऑन डिप। तो वो बाय ऑन डिप बेसिकली वो उस वक्त होता है जबकि मार्केट किसी एक ट्रेंड के अंदर चली हुई आ रही हो। लाइक अगर यहां से मार्केट एक बुलिश ट्रेंड के अंदर है, ये बाय ऑन डिप है, यहां पर बाय ऑन डिप है, यहां पर बाय ऑन डिप है, लेकिन वंस मार्केट ने अपनी प्रीवियस वाली जो एक लो की फॉर्मेशन थी, जैसे ही वो तोड़ती है मार्केट और लोअर हाई की फॉर्मेशन करती है, यहां पर बाय ऑन डिप नहीं बनता, यहां पर आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ बनता है, यहां पर बाय ऑन डिप नहीं होती। सो होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बहुत सारे दोस्त होते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमने तो फौरन मार्केट का बॉटम पकड़ना है, हर स्क्रिप्ट को बिल्कुल नीचे के लेवल पे हमने पकड़ लेना है। सो वो क्या करते हैं, वो फौरन मार्केट से ज्यादा फास्ट चलने की कोशिश करते हैं। यानी मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रही, लेकिन हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हमने तो बॉटम पकड़ लेना है, बिकॉज वी आर वेरी स्मार्ट। तो होता क्या है, if you try to outsmart the market will outsmart you। क्योंकि आप चाहते हैं कि मार्केट को आउटस्मार्ट कर दें, मार्केट से ज्यादा तेज चलें। इफ यू ट्राई टू आउटस्मार्ट द मार्केट विल आउटस्मार्ट यू। सो मार्केट आपको आउटस्मार्ट कर देती है बेसिकली। तो लिहाजा ये होता है कि जब ट्रेंड चले उसके साथ साथ चलते रहें। ट्रेंड टूटे, यू हैव टू एग्जिट। इफ यू आर नॉट डूइंग एनी शॉर्ट पोजिशन, आप नहीं शॉर्ट सेल करते, नेवरदलेस, बट यू हैव, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा रुकें, वेट करें, पेशेंस रखें। कोई मार्केट कहीं नहीं भागी जा रही। आज भी मार्केट यही है, कल भी यही होगी, परसों भी यही होगी, और अभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिंदगी दी तो हम भी यहां पर मार्केट में मल्टीपल हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। वंस मार्केट विल डिसाइड द डायरेक्शन, वी आर जस्ट फॉलोअर्स। हम जस्ट मार्केट को फॉलो करते हैं। वी आर नॉट मार्केट मेकर्स, वी आर नॉट मार्केट मूवर्स। हम अगर मार्केट मेकर्स नहीं है, मार्केट को बनाने वाले नहीं है, तो हम बिल्कुल बॉटम नहीं पकड़ सकते। जिन लोगों ने, जो मार्केट मूवर्स और मेकर्स होते हैं, जब वो एक मूव बना लेते हैं और हमें उस मूव के बाद जब मार्केट पैटर्न फॉर्मेशन कर देती है, मार्केट प्राइस एक्शन को देखते हुए, फिर हम क्या करते हैं, वी जस्ट फॉलो देम। हम सिर्फ उनको फॉलो करने वाले हैं, हम उनसे बढ़कर आगे चलने वाले अगर आप बनेंगे तो मार्केट विल हिट यू वेरी हार्ड। होता क्या है बुल मार्केट के अंदर, इन अ बुल रन यू एंजॉय द म्यूजिक। जब बुल रन चला हुआ आ रहा होता है, जब बुल रन ऊपर की तरफ चलता है, तो हर एक बंदा बुलिश होता है और उस वक्त जस्ट म्यूजिक चल रहा है और यू जस्ट एंजॉय द म्यूजिक। लेकिन जैसे ही बेरिश स्पेल आता है, या हम बोले करेक्शन आती है, या हम बोले एक क्रैश टाइप की सूरत हाल होती है, तो इन अ बेयर मार्केट यू अंडरस्टैंड द लिरिक्स। उस वक्त आपको फिर लिरिक्स समझ में आता है और फिर वो उस वक्त कहा जाता है, काश हम ऊपर के लेवल पे भेज देते, काश हम टॉप पकड़ लेते, ऊपर के लेवल पे भेज देते। तो बेसिकली जब बुलिश मार्केट होती है, उस वक्त असल चीज ये होती है, क्योंकि बाय करना बहुत आसान काम है। आपको अच्छे से पता है कि बाय तो आप बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन जब आप दोस्तों को कहा जाता है कि नाउ यू हैव टू एग्जिट,
और अब आपको ये मार्केट टॉप बनाने वाली है 47,000 पे, यू हैव टू एग्जिट एट दिस लेवल. इफ यू आर नॉट विलिंग टू एग्जिट एट दिस लेवल, एटलीस्ट यू हैव टू एग्जिट एट 46,500 लेवल के. एटलीस्ट अगर ये वाला लेवल टूटे तो यू हैव टू एग्जिट. उस वक्त क्या होता है कि जो बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ होता है तो लोग समझते हैं कि नहीं जी अब तो ये चल रही है तो बस ये करेक्शन नहीं आएगी, अभी ऐसे डराया जा रहा है, समझ में नहीं आती लोगों को, हमें समझ में नहीं आती. अब मार्केट वापस से अपवर्ड 48,000 जाएगी और 50,000 जाएगी. ओके फाइन, हम लॉन्ग रन के अंदर वहां पर जरूर जाना है. लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो अगर आज से आपने कोई 4 महीने पहले जिस स्क्रिप्ट को जिस लेवल पर बाय किया हुआ होगा तो क्या आज वो स्क्रिप्ट आप अच्छे से समझ सकते हैं. मेरी बात जो दोस्त समझना चाहें वो अच्छे से समझ सकेंगे. क्या वो स्क्रिप्ट अभी एट द प्रेजेंट टाइम आपकी बाइंग लेवल से ऊपर है या नीचे? आप अपने खुद ही इसका आंसर आप खुद देंगे तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात. ये एक पूरा एक सिनारियो आपको एक समझाने का मकसद क्या था. अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट पे और जस्ट हम सिर्फ चार्ट को आज जल्दी से देख लेते हैं और देखते हैं ये हमारी करंट सिचुएशन में ये बात कैसे फिट आती है. अभी हम देखते हैं कि मार्केट ने यहां से एक बुलिश रैली स्टार्ट की थी और बुलिश रैली स्टार्ट करने के बाद मार्केट ने 47,300 के करीब का एक टॉप लगाया और अब मार्केट ने अपनी जो ये वाला जो सितंबर वाला जो अपना टॉप लगाया था ऑलमोस्ट 42,800 और 700 का, मार्केट ने थर्सडे को इसे यहीं पर ही आकर क्लोजिंग दी और यहीं से हमने लास्ट डे के अंदर देखा कि मार्केट ने तकरीबन इंटरडे बेसिस पे तो तकरीबन 1200 पॉइंट प्लस कर दिए थे और अगर हम क्लोजिंग बेसिस की बात करें तो तकरीबन 1000 पॉइंट हमें वापस भी कर दिए. यहां पर रुकिए और एक और बात पे आ जाइए, वो ये कि क्या अब यहां से तो सेनेट का इलेक्शन हो गया, चेयरमैनशिप का इलेक्शन हो गया, डिप्टी चेयरमैन गवर्नमेंट की तरफ से आ गए, अब तो मार्केट बुलिश ही बुलिश है और अब जस्ट बल्ले ही बल्ले और अब तो हम ऊपर जा रहे हैं. जो मार्केट ने अपना बॉटम बनाना था वो यहां पर बना लिया और अब हम तेजी के साथ देखेंगे कि मार्केट तो 47,000 और 50,000 के लेवल पे जाने वाली है. अब यहां पर ये सारी बातें आपको सुनाई देंगी और सबकी इमीडिएट रिएक्शन भी यही होगा. जस्ट होल्ड ऑन और आप सोचिए, आप ये सोचिए कि क्या मार्केट सेनेट की वजह से गिरी, सेनेट के इलेक्शन की वजह से गिरी, ये कोई और वजह है? अगर तो मार्केट सेनेट के इलेक्शन और चेयरमैन के इलेक्शन सेनेट के उसकी वजह से गिरी है तो फिर तो आपकी बात सही है. लेकिन क्या मार्केट सिर्फ सेनेट के इलेक्शन की वजह से गिरती है कभी, या मार्केट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस की वजह से गिरती है? तो अगर तो ऐसा है कि इसी वजह से गिरती है तो डेफिनेटली यू आर राइट और अब तो हम तेजी के साथ ऊपर जाने वाले हैं और हम 50,000 को अभी 1-2 हफ्ते के अंदर ही अचीव कर लेंगे. लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ 8 ऑफ मार्च, इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, हमारे पीएम साहब ने, तो क्या मार्केट अगर इस वजह से करेक्शन फेज के अंदर आ रही थी तो उस वक्त मार्केट के अंदर क्या मार्केट ऊपर की तरफ गई? चूंकि ये तो अनसर्ट, अगर इसी वजह से मार्केट गिर रही थी तो जब ये एक प्रॉब्लम खत्म हो गई तो मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ गई. इट मींस कि सिर्फ सेनेट के इलेक्शन इश्यूज नहीं है, मार्केट प्योरली टेक्निकल बेसिस पे गिर रही थी और अब भी मार्केट प्योरली टेक्निकल बेसिस के ऊपर जरूर चढ़ेगी. लेकिन होता क्या है, होता यह है कि यह बात जरूर है कि न्यूज़ का इंपैक्ट और इफेक्ट मार्केट लेती है. सही है. अब यहीं से एक और बात जो मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट इज बेसिकली फ्यूचरिस्टिक. मार्केट एक ऐसा जानवर है, बार बार वो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए जो मैं करता रहता हूं. मार्केट एक ऐसा जानवर है कि जो पहले से सूंघ लेता है. सो मार्केट ने फ्राइडे को ही अब सूंघ लिया था कि यहां पर गवर्नमेंट दोनों सीटें जीत सकती है या जीतेगी. तो हमने देखा कि मार्केट ने क्या किया,
पहले से ही, चूंकि मार्केट फ्यूचरिस्टिक है, मार्केट को सब कुछ पता है, हमें नहीं पता लेकिन मार्केट को सब कुछ पता है, और वो हमें रिफ्लेक्ट करता है प्राइस एक्शन। तो मार्केट ने उसे यहीं पर ही ऐड इन कर लिया इस फैक्टर को, कि मार्केट को पहले पता चल गया कि अब यहां पर गवर्नमेंट जीतेगी, तो यहां से ही हमने देखा 1000 पॉइंट पहले ही बढ़ गए। अब मार्केट, चूंकि यहां पर एक सपोर्ट के पास एक पॉजिटिव न्यूज आई है, ये सपोर्ट हम पहले भी दिखा चुके हैं, पहले भी पिछली वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस की थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पर मार्केट का प्रीवियसली टॉप भी लगा था, जब यहां से एक ब्रेकआउट भी मार्केट ने दिया था, उसे रीटेस्ट भी मार्केट कर चुकी थी। तो ये प्योरली, अगर यहां पर ये न्यूज नहीं भी आती तो मार्केट को यहां पर टेक्निकल बेसिस पे बाउंस मिलना था। वो आप ये देख लें, सपोर्ट चूंकि प्रीवियस हाई है, मार्केट तेजी के साथ गिर तो रही है, लेकिन मार्केट जब तेजी के साथ ऊपर चढ़ती है तो क्या मार्केट नीचे नहीं गिरती, रिट्रेसमेंट नहीं लेती है। यहां पे आप देखें, यहां से बुलिश चली हुई आ रही है लेकिन रिट्रेसमेंट ली, यहां पे भी बुलिश चली हुई आ रही है लेकिन रिट्रेसमेंट ली, यहां पर भी बुलिश थी, यहां पर रिट्रेसमेंट ली, यहां पर भी बुलिश थी, यहां पर भी रिट्रेसमेंट ली। तो बेसिकली मार्केट रिट्रेसमेंट लेते हुए चलती है, चाहे अगर बुलिश रैली चली हुई आ रही हो या एक करेक्शन फेज हो। यहां से मार्केट ने गिरना था लेकिन एक रिट्रेस जरूर लिया, यहां से मार्केट गिरी लेकिन रिट्रेसमेंट यहां से टेक्निकली बनती भी थी। यहां पर अगर आप देखिए, आरएसआई ओवरसोल्ड रीजन के अंदर आ गया था, 27 के ऊपर 28 के ऊपर आरएसआई था, तो डेफिनेटली यहां पे प्योरली टेक्निकल बेसिस पे एक बाउंस, एक रिट्रेसमेंट बननी ही थी। सो अगर हम तमाम फैक्टर्स इन कर लें कि मार्केट सपोर्ट के पास भी थी, प्रीवियस हाई वाले, मार्केट ओवरसोल्ड रीजन के अंदर भी थी, और मार्केट ने पहले सुन लिया कि पॉजिटिविटी आएगी, तो मार्केट ने यहीं से बाउंस किया। ये बात बिल्कुल जो मेरे नजदीक है वो क्लियर है कि मार्केट के अंदर पॉजिटिव ट्रिगर आएगा तो बाउंस जरूर मिलेगा, लेकिन मार्केट कभी भी उसको, आप टेक्निकल्स को आप रूल आउट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ न्यूज़ की वजह से होती तो हम यहां से बुरी तरीके से यहां से न गिरते 3000 पॉइंट, 4000 पॉइंट। अगर आप टॉप से बात करें तो 4500 पॉइंट हम डिस्काउंट कर चुके हैं। इस 4500 के बाद 1000 पॉइंट का हमें यहां पर एक बुलिश कैंडल यहां से हमें मिली है, और एक अच्छी बुलिश कैंडल मिली है, नो डाउट। लेकिन क्या हम इस न्यूज की वजह से फौरन एंट्री कर ले मार्केट के अंदर? तो आप खुद समझ सकते हैं, जब तक के मार्केट, अभी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जब तक मार्केट अपने पैटर्न की फॉर्मेशन ना करे, हम अगर प्री मेच्योर होकर फोमो के अंदर आकर फॉरन एंट्री करें, कल मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है, हमने बोला जी अब तो बुलिश है, हमने प्री ऑर्डर्स लगाए, हमने तेजी के साथ बाइंग करी, तो आप एक और मुश्किल में फिर भी आ सकते हैं। क्योंकि मैं जो है वो न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करता, मैं प्योरली टेक्निकल्स के ऊपर ट्रेड करता हूं। जब मार्केट फॉर्मेशन दे देगी, हमें एक ग्रीन, अभी रेड सिग्नल है, जब रेड सिग्नल है हम जो है वो सिग्नल तोड़ के जाएंगे तो फिर हमारा चालान भी होगा और हमें पे करना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसे ही हमें ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल मिलता है मार्केट की तरफ से कि ओके गो अहेड नाउ, सो हमने अगर बॉटम ना भी पकड़ा, वी डोंट नो एग्जैक्टली इज इट अ बॉटम और नॉट, लेकिन अगर हमने बॉटम ना भी पकड़ा, लेकिन जब फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी किसी भी करेक्शन फेज की, उसके बाद हम एंटर करेंगे, तो बेसिकली उस वक्त हम ट्रेंड को राइड कर रहे होंगे। और जब ट्रेंड एक बनता है तो आपने देखा कि यहां पर करेक्शन फेज के अंदर जिन लोगों ने भी एंट्री की वो वक्ती तौर पर हर वक्त परेशान रहे। ये तो गुड लक है कि यहां से ब्रेकआउट हुआ और हम अपवर्ड गए। वी डोंट नो यहां से ब्रेकआउट कब होता है, आज होता है, महीने बाद होता है, 2 महीने बाद होता है, 3 महीने मार्केट यहां पर रहती है। तो जब एक यहां से ट्रेंड की रिवर्सल का सिग्नल मिला, हम सबसे पहले वो थे जिन्होंने आप दोस्तों को सबको बताया कि भाई अब यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, अब आप एंटर करें, मार्केट में मूव भी बनेगी, आप परेशान मत होइएगा। हमने यहां पर एंट्री की थी 3 महीने पहले। जब हमने यहां पर एंट्री की थी तो वी वर कंफर्म कि अब मार्केट ने अपवर्ड की तरफ जाना है। तो हमने जब यहां से भी एंट्री आपने ली, आपने टॉप और बॉटम ना भी पकड़ा, तो आपको एक स्मूथ राइड मिल गई।
एग्जैक्टली यहां पर भी अब यही होने वाला है। जो फोमो में लोग मुब्तला होंगे वो फौरन क्या करेंगे कि कल ही मंडे को ही ओपनिंग के साथ ही बाइंग करेंगे। डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम आया है, एक न्यूज आई है, एक ट्रिगर आई है, अपनी सपोर्ट के पास आई है। लेकिन जब वो गैप अप ओपनिंग होती है और वो अगेन अगर मार्केट एक करेक्शन मोड के अंदर, एक डीप करेक्शन के अंदर अगर जहां से चली गई तो दे विल बी स्टक अगेन। सो इफ यू ट्राई to outsmart the market will outsmart you। ये मैं आपको दोस्तों को शुरू में बता चुका हूं। एनीवेज, ये पूरी आपको थीम बताने का मकसद आप दोस्तों को समझ में आ गया होगा। सो मैं तो जस्ट लेवल्स को फॉलो करूंगा, मैं मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करूंगा। आप अपने तौर पर डिसाइड कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे। स्ट्रेटेजी हमारे नजदीक फिर भी यही होगी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ ही किया जाए और मैक्सिमम आप कैश होल्डिंग के ऊपर अभी भी रहें। क्योंकि कैश अगर आपके पास होगा, आप यू आर द किंग, कैश इज द किंग एंड द होल्डर्स आर द किंग। अगर आप किंग होंगे तो जिस तरफ मार्केट ने जब पलटा खाए तो आपको कैश के होल्डिंग की वजह से एटलीस्ट अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो एटलीस्ट आप लॉस में भी नहीं होंगे। और वंस मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, आप जब उसमें एंट्री करेंगे तो आप एक बहुत ही स्मूथ राइड करेंगे। तो हम जब भी ट्रेडिंग जब करते हैं तो हम हमेशा ट्रेंड को देखकर चलते हैं। अगर ट्रेंड हमारे मुआफिक होगा हम एंट्री लेंगे, नहीं होगा तो हम भी साइडवेज होकर बैठ जाएंगे। भले आप कोई और एंट्री ना लें, शॉर्ट भी ना करें, लेकिन एटलीस्ट आप साइडवेज होकर बैठेंगे और जब पैटर्न की कंप्लीशन हो जाएगी तो हम करेंगे। ये उन दोस्तों के लिए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। जो दोस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होगी। लॉन्ग टर्म का मतलब यह है कि आज से आप प्लान करेंगे अगले 6 महीने और 8 महीने और साल के लिए। तो फिर डेफिनेटली आप अब इन चंक्स के अंदर जो भी मार्केट करेक्शन लेती जाए, उनके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर नहीं है, ट्रेडर लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या मिड टर्म ट्रेडर हो, वो जो बीटीएसटी करता हो, चाहे वो स्विंग्स लेता हो, वो अभी एंट्री नहीं करेगा। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म का रखना है, तो डेफिनेटली आप उसको हर डिप के ऊपर नहीं तो एटलीस्ट अपनी जो मजबूत सपोर्ट्स हैं, नीचे की भी सपोर्ट्स अभी भी इंटैक्ट हैं, तो उन सपोर्ट्स के ऊपर आप बाय करके फिर एक लॉन्ग टर्म का विजन रख सकते हैं। सो आपको सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है हु आर यू। इफ यू आर अ इंटरडे ट्रेडर, उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, आप स्विंग्स को लेते हैं, तो उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल यही है जो मैंने अभी डिस्कस की। एंड इफ यू आर अ इन्वेस्टर, सो गो अहेड और डिप्स के ऊपर आप बाय कर लें। यहां पर अब बात हमारी मुकम्मल हो गई। अब जस्ट लेवल्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। लेवल्स की बात की जाए तो मंडे को हम गैप अप ओपनिंग जरूर देख सकते हैं। गैप अप ओपनिंग कितनी होगी, तो पहले हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल्स क्या क्या है। पहला जो रेजिस्टेंस, नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो है 43,981.90 के ऊपर, जो कि हमारे EMA 100 की भी एग्जैक्टली यही रेजिस्टेंस है। इट मींस कि, और यहां पर अभी हम देखें तो फ्राइडे को ऑल्दो पॉजिटिविटी थी, मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल को हिट किया था और वहां से इंटरडे बेसिस पे हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। सो ये एक लेवल है जिसे हमें मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन चूंकि गैप अप ओपनिंग की उम्मीद ज्यादा है, तो हम ये देख सकते हैं कि मुमकिन है ये एक सरपास हो जाए। नेक्स्ट लेवल जो हमें मद्देनजर रखना है वो हमारे लिए ये होगा, विच इज 44,456 का लेवल। और अगर हम रेंज की बात करें नेक्स्ट वीक की, तो जो रेंज लगती है वो ये वाला एरिया 45,131 का लेवल है। इंटरडे बेसिस के ऊपर भी अगर हम देखें तो यही वो लेवल है, 45,000 से लेकर 45,211 का लेवल के मार्केट इसे टेस्ट कर सकती है नेक्स्ट वीक। स्ट्रेटेजी अगेन अभी भी यही है, जब तक के मार्केट की क्लियर डायरेक्शन ना हो, कि जब इन लेवल्स के पास मार्केट आए, यानी अबव 44,500, जैसे ही मार्केट आती है 400 से अबव मार्केट आती है, आपके जिन जिन स्क्रिप्ट्स ने रिकवरी ले रहे हैं, जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है, यू हैव टू ग्रैब योर प्रॉफिट। ये स्ट्रेटेजी हमारे नजदीक अगले वीक के लिए होगी।
डिफरेंट और भी उसके रीजंस हैं, वॉल्यूम्स की भी बात की जाए आप देखें और बहुत सारे रीजंस हैं, वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सो जस्ट इस वीडियो के अंदर आपको लेवल्स का बताना बहुत जरूरी था। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो अच्छा, इसी को अगर हम पहले डेली बेसिस पे देखें, यहाँ पर ओवरसोल्ड रीजन था, यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड था, की लेवल के पास मार्केट आई थी और पॉजिटिव ट्रिगर, ये तीन चीज मिली थी। जो दोस्त प्रीमियम ग्रुप के अंदर है, हमने एक दिन पहले ही ये बताया था कि एग्जैक्टली आप यहां से देखेंगे तकरीबन 1000 पॉइंट प्लस की पॉजिटिविटी हमें नेक्स्ट डे दिखेगी। ये उनको भी डिस्कस किया था और जनरल ग्रुप में भी अपनी वही ऑडियो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की थी। तो ये मुझे कहां से पता चला, मुझे नहीं पता था संजरानी साहब जीतेंगे या कौन जीतेगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि मार्केट इसको यहीं पर ही डिस्काउंट कर लेगी, कोई भी न्यूज आए। यहां से एक बाउंस टेक्निकली मिलता, अगर नेगेटिव न्यूज आती तो मार्केट नीचे की तरफ ड्रैग होती और वापस से नीचे भी लो लगा सकती थी, लेकिन चूंकि पॉजिटिव ट्रिगर था तो मार्केट ने यहीं पर सस्टेन किया, रुकी, वॉल्यूम कम रहे। अब मार्केट एक मोमेंटम अपवर्ड बनाएगी, लेकिन वो एग्जॉशन फिर भी अभी भी हो सकती है। उसकी और क्या रीजन है, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन उनमें से अगर आप देखें वीकली बेसिस के ऊपर एक बेयरिश कैंडल बनी है, एक तगड़ी बेयरिश कैंडल बनी है तकरीबन 4.5% की गिरावट के साथ। और अगर हम बात करें तो इस वीक के अंदर तकरीबन 2000 पॉइंट हमारा मार्केट ने हमसे वापस ले लिए, और दो लास्ट डे के अंदर हमें 1000 पॉइंट की एक रिकवरी मिली, जो इसी हाई का एक अगर हम देखें तो ये एक सपोर्ट के तौर पर इसी हाई ने अपना काम किया और मार्केट ने इससे नीचे की क्लोजिंग अभी फिलहाल नहीं दी। इसी को अगर आप मिलाकर देखें आरएसआई के साथ, आरएसआई ने जो लास्ट यहां पर अगर अभी हम देखें, जो यहां पर सितंबर अक्टूबर के अंदर एक फॉर्मेशन हुई थी। अच्छा, एक और बात भी मैं आप दोस्तों को बता दूं, और वो ये बात कि यहां पर मार्केट ने बेसिकली जो ये एक करेक्शन की थी ना, ये वाली जो एक करेक्शन की थी, और हमने डिस्कस किया था कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। आप देखेंगे कि मेरी जो चार्ट रीडिंग है वो ये कहती है कि इस तरह की अब एक फॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि एक और न्यू करेक्शन की वेव होगी, और वो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल से बिल्कुल मुमासलत नहीं रखेगी, एक न्यू पैटर्न फॉर्म होगा। ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन है। सो अगेन वीकली बेसिस पे देखें तो यहां पर जब मार्केट ने सितंबर के अंदर एक साइडवेज और एक करेक्शन की, डेली चार्ट के ऊपर देखें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो यहां पर एक साइडवेज की मूव थी। तो यहां पर भी आरएसआई तकरीबन 54-53 के अराउंड में था, और वीकली बेसिस पे अभी आरएसआई 52 और एक काफी डिक्लाइनिंग फेज के अंदर है। इट मींस कि ये मुमकिन है कि अब हम वीकली बेसिस पे भी मार्केट को बिलो, आरएसआई को वीकली बेसिस पे बिलो 50 के लेवल पर भी देख लें। इसी के साथ अगर आप देखें तो जब यहां पर सितंबर अक्टूबर में जो करेक्शन फेज आया था तो मैकडी ने यहां पे क्रॉसओवर जनरेट किया था। इस वीक के अंदर अगर आप याद देखें, ये वीक में तो अभी आरएसआई ने नेगेटिव वीकली बेसिस पे क्रॉसओवर नेगेटिव साइड पे दिया है। यहां पर इस वीक के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह 47,000 पे निकल चुके हैं। सो यहां पर अगर अभी आप देखें तो वीकली बेसिस पे भी मार्केट ने मैकडी ने यहां पर नेगेटिव क्रॉसओवर दे दिया है, विच इंडिकेट्स कि अब करेक्शन फेज कंप्लीट किए बगैर मार्केट यहां से अभी फौरी तौर पर ऊपर नहीं जाने वाली। इजीली अभी फौरन हमें 47,000 के जो लेवल हैं वो हमें वीक और 100 के अंदर टूटते हुए नहीं दिख रहे। अभी भी करेक्शन होगी। अब होगा क्या? होगा ये कि जो स्टॉक, मैं एक जनरल व्यू दे रहा हूं, थोड़ा सा पॉइंट को नोट कीजिएगा। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हाई बीटा हैं, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो लो बीटा हैं। हाई बीटा और लो बीटा आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। मैं एक जनरल व्यू बता देता हूं। हाई बीटा स्टॉक वो स्टॉक्स होते हैं जो कि मार्केट के मूव के साथ उसी तरीके का मूव बनाते हैं। अगर मार्केट बहुत तेज बुलिश होगी तो वो भी बुलिश होंगे, मार्केट अगर करेक्शन के अंदर होगी तो वो भी करेक्शन के अंदर होंगे, और अगर मार्केट बेरिश होगी तो सबसे पहले हाई बीटा स्टॉक टूटते हैं, वो भी करेक्शन के अंदर जल्दी आएंगे। नंबर 1, लो बीटा स्टॉक। लो बीटा स्टॉक वो स्टॉक होते हैं कि उनका मार्केट के साथ मुमासलत नहीं होती उतनी ज्यादा। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाती है तो वो तेजी के साथ ऊपर नहीं जाते, और वो अगर मार्केट तेजी के साथ नीचे आती है तो वो तेजी के साथ नीचे नहीं आते। मार्केट करेक्शन के अंदर होती है तो जरूरी नहीं है कि वो करेक्शन हो।
के अंदर हो, इसका मतलब ये है कि उनका कंपैरिजन बेसिकली मार्केट के अगेंस्ट में भी चल सकता है। इसका मतलब ये होता है कि मुमकिन है कि मार्केट एक करेक्शन फेज के अंदर हो और वो न्यू हाईज लगा रहे हो, वो स्क्रिप्ट जो लो बीटा स्टॉक हैं या जिसे हम कहते हैं कि वो बोर्ड का आइटम नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो बोर्ड का आइटम है वो ज्यादा चलते हैं मार्केट के साथ। मार्केट जिस तरफ की डायरेक्शन होती है ओवरऑल, उनकी भी डायरेक्शन बेसिकली उसी तरफ की मूव हो रही होती है जिस तरफ मार्केट की डायरेक्शन चल रही होती है। सो ये एक पूरा ओवरव्यू था। होपफुली आप तमाम दोस्तों को बात अभी समझ में आ गई होगी, और न सिर्फ ये कि मैंने सिर्फ लेवल देकर आपको खाली बता दिया कि क्या करना है आपने, मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर आपको थोड़ा सा ऐसी मेरा अपनी तरफ से एक ऐसी नॉलेज भी आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए जिसके ऊपर आप अपनी नॉलेज के ऊपर वर्किंग करें, और फिर उस वर्किंग के ऊपर आपको फेथ भी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नॉलेज से आप ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ वर्किंग से आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपके पास नॉलेज हो, उसकी इंप्लीमेंटेशन हो चार्ट्स के ऊपर, और फिर आपने अगर सही वर्किंग की है, आपका पूरा पूरा फेथ भी होना चाहिए अपनी वर्किंग के ऊपर। तो आपका फेथ भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो इन शॉर्ट, इन अ नटशेल, मैं आप दोस्तों को ये कहूंगा कि जिन दोस्तों की लॉन्ग पोजीशंस हैं, जो बाउंसेस मिल रहे हैं और जो की लेवल्स मैंने आपको बताए हैं नेक्स्ट वीक के लिए, मार्केट अगर उसे टच करे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग अभी करने चाहिए। जरूरी नहीं है कि मार्केट में आपको कोई मौका ही नहीं मिलेगा। मार्केट जरूर एग्जॉशन जब होगा बियर्स का, तो जरूर सांस लेगी, और सांस लेने के बाद हमें बताएगी कि मैं वापस से तैयार हूं जिस डायरेक्शन की तरफ, उसी डायरेक्शन में फिर हम इंटर हो सकते हैं। होपफुली ये वीडियो भी आप तमाम दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो दोस्त नए जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो दोस्त टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो उस लिंक पर क्लिक करके वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे इस चैनल का भी।